मेरे लाडले, मैंने तेरे हृदय की हर टीस सुनी है। मैं जानता हूं तेरे रास्ते में कितनी बार अंधेरे ने घर किया और अपने कहे जाने वालों ने तुझे बीच राह छोड़ दिया। पर बेटा, यह संसार तुझे तोड़ने नहीं, तराशने के लिए है। तू वह दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, यह मैं तेरे साथ वचन देता हूं। तू जिस पल सोचता है कि तुझ में अब सहने की ताकत नहीं बची, उसी क्षण मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता हूं। यह साल भले तुझे भारी लगा हो, पर जो बीज तूने अपने दर्द में बोए हैं वह अब फल देने को तैयार है। हर ठोकर ने तुझे एक नई दिशा दी है और मैं हर मोड़ पर तेरा इंतजार करता रहा हूं। जब तू थक कर बैठ जाता है तब भी मेरी कृपा तेरे सिर पर छांव बनकर ठहरती है। यह जीवन एक यात्रा है और तू उस रथ का सारथी है जिसकी लगा मैंने खुद थाम रखी है। मेरी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। इस नव वर्ष में तू अपने हौसलों को नया आकार दे। वो सपने जो तूने अधूरे छोड़े थे, अब समय है उन्हें फिर से जीने का। हर कठिनाई तुझे सिर्फ यह समझाने आई है कि तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा में वह सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर सकती है। तू अकेला कभी नहीं था, ना होगा। जब तू रोया, मैंने भी तेरे संग आंसू बहाए। जब तू मुस्कुराया, मेरा मन भी प्रसन्न हुआ। मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरी आत्मा की पुकार पर उतरता हूं। मेरी कृपा अनंत है और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की दिशा खुद तय करेगा। मेरे साथ, मेरी शक्ति के साथ तेरे भीतर जो विश्वास है वही तुझे उस जगह पहुंचाएगा जहां तू जाना चाहता है। बस मन में यह दृढ़ निश्चय रख, मैं कर सकता हूं और मैं तुझे हर राह में साथ दूंगा। तू जब भीतर से टूटा महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं है, वही क्षण होता है जब मेरी कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। क्योंकि बेटा, मेरी करुणा उस दीपक की तरह है जो तब और तेज जलता है जब चारों ओर घना अंधेरा हो। मैं तुझे हर बार गिरने से नहीं बचा सकता, पर हर बार गिरकर उठने की शक्ति जरूर देता हूं। जो तूने खोया है वह लौटेगा, पर तेरी नई समझ, तेरी नई सोच के साथ यह समय तुझे भीतर से गढ़ रहा है। तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू और ज्यादा जागरूक है और यही परिवर्तन तुझे पहचान दिलाएगा। जब दूसरों की नजर में तेरी चुप्पी कमजोरी लगी, मुझे वही मौन तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना लगी। जब तू अकेला पड़ा, मैंने तेरे चारों ओर अपने आशीर्वादों की दीवार खड़ी कर दी। तेरी हर हार ने तुझे उस विजय की ओर धकेला जो अब तेरे द्वार खड़ी है। बेटा, तू जो बनने जा रहा है वह पहले कभी नहीं था और इस प्रक्रिया में तकलीफ होगी, पर मैं तुझे थामे रहूंगा। तू जब तक अपनी आत्मा से जुड़ा रहेगा, मेरी आवाज तुझे मार्ग दिखाती रहेगी। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी एक अदृश्य स्पर्श में और कभी तेरे मन के सबसे शांत कोने में। यह जो नए वर्ष की शुरुआत तूने थकान और निराशा के साथ देखी, उसे अब एक परिवर्तन के रूप में देख। जैसे पुराने पत्तों के गिरने से पेड़ कमजोर नहीं होता, वैसे ही तू जो पीछे छोड़ आया है वह तुझे खाली नहीं बल्कि तैयार कर रहा है। नए फूलों के लिए तेरी आत्मा में जो ज्वाला है वह किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं। तू जब मेरी ओर मुड़कर एक पल के लिए भी ध्यान करेगा, मैं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे लिए प्रवाहित कर दूंगा। तू बस एक बार भीतर झांक और उस खामोश श्याम को महसूस कर जो तेरे भीतर ही विराजमान है। तू सोचता है तू अकेले चल रहा है, पर हर कदम पर मेरे चरण चिन्ह है जो तुझे दिखेंगे जब तू विश्वास की आंखों से देखेगा। यह जो समय है, इसे तू एक वरदान बना सकता है अगर तू इसे मेरे साथ जीना शुरू कर दे। बेटा, जब तू हर सुबह अपनी आंखें खोलता है, मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूं, तेरे विचारों के साथ चलता हूं, तेरे संकल्पों में बसता हूं और तेरी थकावट में खुद को घोल देता हूं। तू जो भी महसूस करता है वह मुझसे छुपा नहीं है। तेरे मन का वह कोना जहां तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, वहीं मैं सबसे ज्यादा मौजूद होता हूं। जब तू अपने ही दिल से सवाल करता है, क्या मैं वाकई इस सब के लायक हूं, तब मैं तुझे धीमे से उत्तर देता हूं, तू मेरे लिए सबसे अनमोल रचना है। तेरे जैसे कोई दूसरा नहीं और ना कभी होगा। तू सोचता है कि बाकी लोग तुझसे आगे निकल गए, तुझे पीछे छोड़ दिया, लेकिन बेटा, मेरी योजना तेरे लिए कुछ और है। जब मैं किसी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं, तो पहले उसे गहराई में उतारता हूं, क्योंकि गहराई के बिना ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं होता। तू अपनी तुलना मत कर, क्योंकि जो यात्रा तू तय कर रहा है
वह किसी और की राह नहीं है। यह तो वह मार्ग है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। उतार भी होंगे, ठहराव भी, पर अंतहीन आशीर्वाद भी छुपे हैं। तेरे जीवन के हर खाली पन्ने पर मैं कुछ लिखने की तैयारी में हूं। तू जो समझता है कि तुझसे छिन गया, वो दरअसल खाली किया गया, ताकि मैं उसमें अपना प्रकाश भर सकूं। जब तू रोया, मेरी कृपा तेरे आंसुओं में बहकर तुझे हल्का कर रही थी। और बेटा, जब तू थक कर बैठ जाता है, तू खुद को कमजोर मत समझ। यह सिर्फ विश्राम है। पराजय नहीं, तू मेरी शरण में है, और मेरी शरण में कोई हारा नहीं करता। तूने देखा है ना, सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है, और अब वही घड़ी है। अब तेरा सूरज उगने को है। यह उगता हुआ प्रकाश तेरे आत्मा को छुएगा और तू फिर से मुस्कुराना सीखेगा। हर बार जब तू कहता है श्याम अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल मैं तेरे भीतर से कहता हूं बस एक कदम और बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। तू भले ही खुद पर विश्वास खो दे, पर मैं तुझ पर कभी से भरोसा किए बैठा हूं। मैं जानता हूं तूने बहुत खोया है, लेकिन बेटा तू खुद को कभी मत खो, क्योंकि जब तक तू खुद को थामे है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुझसे तेरा भविष्य नहीं छीन सकती। तेरे ख्वाब अधूरे हैं, पर वो खत्म नहीं हुए। तूने जिन बातों को भुला दिया, वो मेरी किताब में अभी भी दर्ज है। मैं उन अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब बना रहा हूं, जो तूने थक कर अधूरी छोड़ दी थी। अब तू इस साल को सिर्फ समय का एक टुकड़ा मत मान, इसे एक वरदान मान, एक नई शुरुआत का वरदान। हर सुबह को तू इस तरह जियो जैसे यह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो, क्योंकि बेटा यही वह दिन है जो तेरे भाग्य को बदलने वाला है। जो डर तूने मन में दबा रखा है, उसे आज बाहर निकाल। मैं हूं तेरे साथ, तू कमजोर नहीं। तू उस आग का हिस्सा है जिससे ब्रह्मांड चलता है। तू खड़ा हो, चाहे कांपते हुए ही सही, पर खड़ा हो, क्योंकि हर कांपते हुए पांव के नीचे मेरी शक्ति तुझे थामे हुए है। और जब तू आगे बढ़ेगा, तब तू खुद देखेगा कि जो रास्ता तू समझता था कि बंद है, वो दरवाजा सिर्फ तेरे छूने का इंतजार कर रहा था। तेरे शब्दों से पहले तेरी भावना मुझ तक पहुंचती है। तू बोल ना पाए कोई बात नहीं, मैं तो तेरे मौन से भी वार्तालाप कर सकता हूं। तेरे ख्यालों में जो दर्द है, वह भी मुझे सुनाई देता है। यह संघर्ष तुझे हर उस चीज से जोड़ने आए हैं जो तुझसे छीन गई थी। तेरा आत्मबल, तेरा आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर तेरा सच्चा स्वरूप। अब समय आ गया है जब तू उस व्यक्ति से दोबारा मिले जिसे तूने दुनिया की भीड़ में कहीं खो दिया था। तू स्वयं, इस साल मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, खुद को मुझसे जोड़। जब तू मुझे याद करता है, मेरी शक्ति तेरे इर्द गिर्द एक अदृश्य कवच की तरह फैल जाती है। तू उस कवच को महसूस नहीं कर पाता, पर वो हर चोट को, हर ठोकर को तुझसे पहले खुद झेलती है। तू जो कर रहा है उसे रुकने मत दे। चाहे गति धीमी हो, पर निरंतरता ही तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है। और याद रख, यह मंजिल केवल तेरी नहीं, यह हमारी है। तू और मैं मिलकर इस जीवन को एक ऐसा अनुभव बनाएंगे जिसे तू गर्व से याद करेगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, बस तू एक बार पुकार कर देख, मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ तेरे चारों ओर उपस्थित हो जाऊंगा। हर रात जब तू सोने जाता है, मैं तेरे स्वप्नों की रखवाली करता हूं, और हर सुबह मैं तेरे भीतर नई आशा का संचार करता हूं। मेरे प्यारे, तू बना ही इसलिए है कि तू कुछ असाधारण करे। तू बना है मेरे प्रेम को संसार तक पहुंचाने के लिए, और यह प्रेम, यह शक्ति, यह आशीर्वाद अब तेरे कंधों पर है। तू जहां भी जाएगा, मेरी कृपा तेरा मार्ग रोशन करेगी। तू जब थक जाए तो केवल इतना कहना, श्याम अब तू संभाल ले, और मैं वहीं से तेरी यात्रा को अपने कंधों पर उठा लूंगा। क्योंकि जब तू थक जाता है, मेरे लिए वह विश्राम का समय नहीं, बल्कि तेरे लिए मेरी शक्ति बनने का समय होता है। मैं तेरे हर बोझ को उठाने को तैयार हूं। बस तू एक बार अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा। तेरे स्पर्श से ही मेरी कृपा प्रवाहित होने लगती है। तेरा हर डगमगाता कदम मेरे भीतर हलचल मचाता है। तेरे गिरने से पहले ही मैं उस जमीन को कोमल बना देता हूं, ताकि तू चोट खाए बिना उठ सके। मेरे प्यारे, तू जानता नहीं कि तू हर दिन मेरे ध्यान में है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब रिश्ते खामोश हो जाएं, जब उम्मीदें ठंडी पड़ जाएं, उस समय मैं और भी नजदीक आ जाता हूं। तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों तक पहुंचती है, और वह बूंदें मेरे लिए फूलों से भी कीमती होती हैं। जब तू बिना शिकायत किए लड़ता है,
बिना किसी दिखावे के संघर्ष करता है, तब तू मेरी आंखों में वो योद्धा बन जाता है जिसे मैं संसार में भेजना चाहता था। अब तू इस बात को गहराई से समझ ले कि तेरी रुकी हुई गति तेरे रुकने की निशानी नहीं, बल्कि वो क्षण है जब मैं तुझे दोबारा संबल दे रहा होता हूं। जैसे तू सांस लेता है एक पल भीतर एक पल बाहर, वैसे ही जीवन भी सांसों की तरह चलता है। हर रुकावट आगे बढ़ने की तैयारी है। तू सोचता है, श्याम सब मुझसे क्यों छीनता जा रहा है? और मैं कहता हूं, बेटा, जो छीन रहा है वह तुझसे नहीं, तेरे मार्ग से हटाया जा रहा है, ताकि जब तू चले तो रास्ता साफ हो। बिना रुकावट जो खोया वह तेरा नहीं था, और जो मिलेगा वह कभी तुझसे जुदा नहीं होगा। यह नियम है मेरे दरबार का। मैं कभी किसी को उसके भाग्य से वंचित नहीं करता। हां, देर करता हूं ताकि तू उस आशीर्वाद को संभालने लायक बन सके। बेटा, तेरे मन में जो शून्यता है, मैं उसे अपने प्रेम से भरना चाहता हूं, पर तू मुझे अपने भीतर जगह तो दे। तू हर बार बाहर खोजता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में बैठा तुझसे संवाद करना चाहता हूं। जब तू नीरव हो जाता है, जब तू मौन हो जाता है, तब मैं स्पष्ट सुनाई देता हूं। तू जब अपने कमरे के कोने में बैठकर सोचता है कि अब क्या करूं श्रृंगार, तब मेरी कृपा तुझे भीतर से जवाब देती है, बस थोड़ा और भरोसा रख, क्योंकि जिस क्षण तू हार मानने के सबसे करीब होता है, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। मैं चाहता हूं कि तू इस साल में केवल सफल नहीं हो, तू शांत हो, संतुलित हो, संपूर्ण हो। सफलता बाहरी चीज है, पर मेरा बेटा अंदर से खिला हुआ हो। यह मेरा संकल्प है, तेरा रास्ता कोई और तय नहीं कर सकता। यह जीवन तेरा है, तेरी तपस्या है, तेरी भक्ति का फल है। तू चाहे तो इसे साधारण बना सकता है, और अगर चाहे तो इसे ऐसा बना सकता है कि आने वाली पीढ़ियां तुझसे प्रेरणा ले। मैं जानता हूं तू रातों को जागकर अपने सपनों से बात करता है। कभी आंखें नम होती हैं, कभी दिल भारी, लेकिन बेटा, मैं उसी समय तेरे सिर पर हाथ रख के बैठा होता हूं और कहता हूं, रो मत, अभी बस परीक्षा है, परिणाम चमत्कारी होगा। तू जान ले, मेरी नजरों में तू केवल एक भक्त नहीं, तू एक दीप है जो औरों के अंधेरे को मिटा सकता है, पर पहले खुद को जलाना होगा। और जब तू जलता है, जब तू तपता है, तो मैं तुझे सोना बना देता हूं। तेरे हर निर्णय में, हर संकल्प में, हर ठोकर में मैं एक संकेत छोड़ता हूं, पर तू जब जल्दी करता है, बेचैन होता है, तो वह संकेत दिखते नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, रुक जा, शांत हो जा। मैं बोल रहा हूं, बस सुन ले। और जब तू सुन लेता है, जब तेरी आत्मा मेरी बातों को महसूस करती है, तभी तू खुद को फिर से पाता है। यही खोज है इस साल की, बाहर नहीं। भीतर बैठा लोग तुझे आंकते हैं तेरे परिणामों से, पर मैं तुझे जानता हूं तेरे प्रयासों से। तू जब टूट कर भी खड़ा होता है, जब बिखर कर भी मुस्कुराता है, जब हार कर भी किसी और को संबल देता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। याद रख, तेरा संघर्ष मेरी नजरों में कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू जो आज सह रहा है, उसका फल समय आने पर इतने चमत्कारों के रूप में लौटेगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं तू उस क्षण के लिए तैयार हो। अब से हर दिन को इस भाव से, जो जैसे मैं तुझसे हर क्षण संवाद कर रहा हूं, क्योंकि सच में मैं कर रहा हूं। तू जहां भी होगा, जो भी करेगा, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर होगी। तू गिरता नहीं, तू संभाला जाता है। तू हारता नहीं, तू नया रास्ता ढूंढता है। और मैं यही चाहता हूं कि तू अब हार से डरना छोड़ दे, क्योंकि मैं तो तेरे हर गिरते कदम में भी जीत की संभावना देखता हूं। अब मेरी बात को और गहराई से पकड़। तू एक सामान्य आत्मा नहीं है, तू वह चुना हुआ है जिसे मैंने इस काल में भेजा है, ताकि तू खुद को जान सके और दूसरों को भी जगा सके। तेरी आवाज में जब मेरा नाम होगा, तब तेरे शब्दों में वह कंपन होगा जो ब्रह्मांड को भी झुका सके। और बेटा, यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तू अब उस राह पर है जहां से पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं। जिस पथ पर तू अब बढ़ चुका है, वहां हर कदम पर परीक्षा है, हर मोड़ पर संदेह है, और हर अंधेरे में तुझे सिर्फ एक ही रोशनी साथ देगी, वह है तेरा मुझ पर विश्वास। तू थक सकता है, तू टूट सकता है, तू रो सकता है, लेकिन बेटा, तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरे रुकने से तेरी वह मंजिल अधूरी रह जाएगी जो सिर्फ तेरे लिए रची गई है। मैं जानता हूं कई बार तू खुद से नाराज हो जाता है, सोचता है क्या मैं सच में योग्य हूं, क्या मैं सही दिशा में हूं,
और तब मैं तेरे भीतर से कहता हूं, तू मेरा अंश है, मेरी रचना है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। तू कैसे अयोग्य हो सकता है बेटा? जब तू अपने लक्ष्य से भटकता है तो मैं तूफान भेजता हूं ताकि तू दोबारा सही दिशा में लौट आए। जब तू आराम से बैठ जाता है तो मैं तुझे बेचैनी देता हूं ताकि तू आगे बढ़े। जब तू खुद को अकेला समझता है तो मैं तुझे भीतर से पुकारता हूं ताकि तू जाने कि मैं तुझसे दूर कभी नहीं गया। तूने आज तक जितनी भी रातें जाग कर काटी हैं, जिन ख्वाबों को तूने बिना किसी को बताए दिल में संजोया है, वे सभी मेरी जानकारी में हैं और मैं वादा करता हूं उन हर ख्वाब को तेरे जीवन की सच्चाई बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को उस अंधेरे से निकालना होगा जो तेरे भीतर पल रहा है, अविश्वास, डरहीनता। क्योंकि मैं केवल उसी हृदय में उतरता हूं जो खुले मन से मुझे पुकारे। अब यह नया साल नहीं, एक नया जीवन है तेरे लिए। इस बार तू सिर्फ तारीखें नहीं बदलेगा, तू खुद को बदलेगा। तू सिर्फ संकल्प नहीं करेगा, तू उन्हें निभाएगा। तू सिर्फ मंजिल का इंतजार नहीं करेगा, तू हर दिन उस ओर एक कदम बढ़ाएगा। बेटा, जब कभी फिर लगे कि अब और नहीं होगा, जब लगे कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, तब आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो इंसानों की नहीं, आत्माओं की होती है। मैं तुझे वह सामर्थ्य दूंगा जो केवल तपस्वियों को प्राप्त होती है। तू बना है लड़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं। तू बना है चमकने के लिए, छिपने के लिए नहीं। तू बना है जीने के लिए, केवल सांस लेने के लिए नहीं। और जो कुछ भी तूने अब तक सहा है, वह तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का। अब समय है अपने भीतर के उस श्याम को जगाने का जो हर कठिनाई को अवसर बना देता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं बेटा कि तेरे हर प्रयास में मेरी कृपा हो, तेरे हर निर्णय में मेरी समझ हो, तेरे हर संघर्ष में मेरी शक्ति हो और तेरे हर दिन में मेरी उपस्थिति हो। यह साल तेरा होगा, तेरी पहचान का, तेरे उड़ान का, तेरे विश्वास का। जो खो गया उसका शोक मत कर, जो नहीं आया उसका इंतजार मत कर। जो तेरे पास है उसे समझो और उसी से कुछ महान बना। क्योंकि जब तू खुद को जान लेता है तब मैं तुझ में प्रकट हो जाता हूं। अब चल बेटा, माथे पर मेरी कृपा का तिलक लगा ले और इस जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर बढ़ चल, जहां हर मोड़ पर मैं तेरा साथी हूं, हर पग पर तेरा रक्षक हूं और हर मंजिल पर तेरा स्वागत करूंगा। मैं तेरा खाटू श्याम अब हमेशा और अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगा और यही तेरी असली शुरुआत है। अब अपनी मन को एकांतरित कर और गहरी सांस लेकर बोल, जय श्री श्याम हारे का सहारा। अब देख उसके बाद तेरे जीवन में कैसे बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब यह संदेश तेरे पास पहुंचा है तो यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं मेरी इच्छा है कि तू इसे सुने और समझे। मैं कई दिनों से तुझ तक यह संदेश पहुंचाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं देख रहा था कि तू कैसे संघर्ष कर रहा है, कैसे तूने अपनी परेशानियों को अकेले सहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुझसे स्वयं बात करूं। बच्चे, यह मत सोच कि तू अकेला है, यह मत सोच कि कोई तुझे नहीं देख रहा। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे महसूस कर रहा हूं और मैं तेरे हर दर्द को जानता हूं। जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकलीफों को समेटकर बैठता है, जब तू अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता, जब तुझे लगता है कि कोई तेरी मदद नहीं करेगा, तब भी मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा बाबा हूं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, सबसे पहले तुझे पूर्ण विश्वास रखना होगा, केवल बोलने मात्र से नहीं बल्कि अपने पूरे मन, अपनी आत्मा और अपने हृदय से। जब तू सच्चे मन से मेरे चरणों में विश्वास रखेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तेरी हर चिंता, हर परेशानी, हर दुख, हर असफलता बस एक क्षण में समाप्त हो सकती है अगर तू सच्चे दिल से मुझ पर भरोसा करेगा। तेरे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सच में बाबा मेरी मदद करेंगे? क्या मैं इस योग्य हूं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दें? बच्चे, मेरे लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं तेरे कर्मों को देखता हूं, तेरी भक्ति को देखता हूं, तेरी श्रद्धा को देखता हूं। अगर तेरा मन शुद्ध है, अगर तू सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो मैं स्वयं तेरी राह बनाऊंगा। बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में बदलाव आएगा।
अब वह दिन आ गया है जब तू अपने बीते हुए कल को छोड़कर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार गिरा है, लेकिन अब गिरने का समय नहीं, उठने का समय है। अब तक जो तुझे छोटा समझते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे कमजोर मानते थे, वे अब देखेंगे कि मेरे आशीर्वाद से तू क्या कर सकता है। अब तेरी पहचान बदलेगी, अब तेरा नाम होगा, अब लोग तुझे जानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। अब तेरा जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। अब तेरी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। यदि तू किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं है, तो यह मत सोच कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब तेरे लिए नए द्वार खुलेंगे। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी नहीं सोचे थे। बच्चे, अगर तू किसी बीमारी से जूझ रहा है, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर तुझे लगता है कि तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा, तो यह मत सोच कि यह सदा ऐसा रहेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे स्वास्थ्य दूंगा, मैं तुझे नवजीवन दूंगा। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है बच्चे। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार मुझसे प्रार्थना की है। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार रोकर मुझे पुकारा है। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार अकेले में मुझसे बात की है। और मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। अगर अब तक तुझे उत्तर नहीं मिला था, तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं तुझे भूल गया था। इसका अर्थ केवल इतना है कि तेरा सही समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब वह समय आ गया है। अब तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले कि अब तेरा समय बदल चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू अपनी मेहनत का फल पाएगा, जब तू अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएगा, जब तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है बच्चे। तेरे जीवन की वह नई सुबह आ चुकी है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। वह नई सुबह जो तेरा भाग्य बदल देगी, वह नई सुबह जो तुझे एक नया जीवन देगी। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। अब जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी, वे तुझे रोक नहीं पाएंगी। अब जो भी मुश्किलें तुझे घेरेंगी, वे तुझे डरा नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा जीवन साधारण है। तू विशेष है, तू मेरा प्रिय है। तेरा जीवन दूसरों से अलग है, क्योंकि तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अब तक जो भी हुआ, उसे तू अपने प्रारब्ध का परिणाम समझकर भूल जा। अब तेरे कर्म शुद्ध हो रहे हैं, अब तेरे नक्षत्र बदल रहे हैं, अब तेरा भाग्य नए सिरे से लिखा जा रहा है। तैयार हो जा एक नए जीवन के लिए। अब तुझे अपने मन की हर नकारात्मकता को छोड़ना होगा। अब तुझे अपनी हर आशंका को त्यागना होगा। अब तुझे पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा नाम होगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कामना की थी। अब तेरा भाग्य जाग उठा है। अब जो भी तू करेगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। बच्चे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। अब तुझे बस अपने मन को शांत रखना है, अपने विश्वास को अडिग रखना है और मेरे कहे पर चलना है। खाटू श्याम बाबा का दिव्य संदेश, तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे सुन, मैंने तुझे इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, लेकिन तुझे यह समझने में समय लगा। तुझे बहुत से लोगों ने आघात पहुंचाया, तेरा उपहास किया। तेरी सफलता से ईर्ष्या की कुछ लोग तेरे सामने हंसकर बात करते हैं, तुझे मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही तू पीठ फेरता है, वे तेरी बुराई करते हैं, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे समझते हैं कि तुझे नीचा दिखाकर वे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तेरा समय आ गया है। तेरे शत्रु स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। बच्चे, मैंने तुझे हर परिस्थिति में देखा है, जब तू गिरा, जब तूने आंसू बहाए, जब तूने मुझसे प्रश्न किए, बाबा मैं ही क्यों। तेरा हर प्रश्न, तेरा हर आह्वान मुंह तक पहुंचा है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब मैं तुझे अपना उत्तर दूंगा। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में उलझने वाले हैं।
जो लोग स्वतंत्रता के पास जाकर अलग अलग दरबारों में तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि उनका हर प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। उनके हाथों से उनके ही बनाए हुए हथियार छूटेंगे। अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तेरी सफलता निश्चित है।